अगर मैं आपसे कहूं कि नरेंद्र मोदी जी की 56 इंच सीने वाली जो इमेज है, जो चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने का दावा है, जो सेना को खुली छूट देने का नारा है, ये सब कुछ एक झूठ है। और 12 साल से चलाया जा रहा है सबसे बड़ा झूठ। इस झूठ को उजागर करने वाले भारतीय सेना के पूर्व चीफ जनरल मनोज नरवाणे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने उनकी किताब को 2 साल से बैन करके रखा है। आखिरकार क्यों? क्योंकि इस किताब में वो सच है जो नरेंद्र मोदी कभी नहीं चाहते कि आप जानो। तो शुरुआत करते हैं आज की कहानी की जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। अब ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये वही जनरल हैं जो 2019 से 2022 तक भारतीय सेना के 28वें थल सेना अध्यक्ष थे। मतलब चाइना के टकराव के समय, गलवान घाटी में 20 जवानों की शहादत के समय, पूर्व लद्दाख में तनाव के समय ये मौजूद थे। इन सब घटनाओं के दौरान जनरल नरवाणे ही भारतीय सेना की कमान संभाल रहे थे। 2022 में रिटायरमेंट के बाद जनरल साहब ने अपने अनुभव लिखने शुरू किए। उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया और इसे पब्लिश करने के लिए दिया पेंगुइन रैंडम हाउस को। लेकिन 2022 में ड्राफ्ट तो जमा हो गया, 2023 आया और गया, 2024 भी बीत गया और अब 2025 भी निकल गया और 2026 आ चुका है। किताब अभी तक पब्लिश नहीं हुई। क्यों? क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी राजनाथ सिंह के मंत्रालय ने इस किताब को रिव्यू के नाम पर रोक रखा है। अब सवाल ये है, एक आर्मी चीफ की किताब में ऐसा क्या लिखा था जो मोदी सरकार 2 साल से छुपा रही है? अब आपको ले चलते हैं 31 अगस्त 2020 की उस रात को, जब भारत और चाइना युद्ध के बिल्कुल कगार पर थे। समझिए पूरी स्थिति। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में खूनी झड़प हुई। 20 भारतीय जवान शहीद हुए। चाइनीज कैजुअलिटीज की संख्या आज तक छुपाई गई और पूरा देश गुस्से में था। इसके बाद पूर्वी लद्दाख में तनाव चरम पर था। चाइना लगातार सीमा पर सैनिक बढ़ा रहा था, भारत भी अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा था। और फिर आती है वो रात, 31 अगस्त 2020। लोकेशन थी कैलाश रेंज, पूर्वी लद्दाख। रात के अंधेरे में भारतीय सेना की निगरानी में कुछ अजीब दिखा। चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी के टैंक्स, आर्म्ड व्हीकल्स और सैनिक भारतीय पोजीशन के बिल्कुल करीब आ रहे थे। ये कोई साधारण पेट्रोलिंग नहीं थी, ये एक ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री बिल्डअप था। गलवान के बाद अगर एक झड़प होती तो पूर्ण युद्ध की संभावना बहुत ज्यादा थी। भारतीय सेना के जवान तैयार थे, हथियार लोडेड थे, बस एक आदेश की देरी थी और आदेश था फायर करने का। और तब जनरल मनोज नरवाणे ने एक फोन कॉल किया नई दिल्ली को, अपनी पॉलिटिकल लीडर्स को, अपने डिफेंस मिनिस्टर को, श्री राजनाथ सिंह को। सवाल सीधा था, सर क्या हमें फायर करने की परमिशन है? उधर से चाइनीज टैंक्स इधर बढ़ रहे हैं। ये सवाल उन्होंने पूछा राजनाथ सिंह से। ये कोई मामूली सवाल नहीं था, ये वो सवाल था जिसका जवाब युद्ध और शांति के बीच फैसला कर सकता था। अब समझिए यहाँ क्या होना चाहिए था। किसी भी सभ्य लोकतंत्र में, किसी भी जिम्मेदार सरकार में, ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में पॉलिटिकल लीडरशिप का काम होता है सिचुएशन को एक्सेस करना, सभी ऑप्शंस को देखना, डिप्लोमेटिक चैनल्स को एक्टिव करना और फिर एक क्लियर डायरेक्टिव देना। इस सिचुएशन में राजनाथ जी के पास 2 जवाब हो सकते थे, या तो फायर करो या फिर होल्ड करो, हम डिप्लोमेसी ट्राई करते हैं। लेकिन जनरल नरवाणे को क्या जवाब मिला? पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा मैं प्रधानमंत्री से कंसल्ट करता हूँ, कॉल बैक करता हूँ। और फिर 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते। इस बीच क्या हो रहा था? चाइनीज टैंक्स और करीब आ रहे थे। हमारे जवान बिना क्लियर ऑर्डर्स के खड़े थे। हर मिनट खतरनाक होता जा रहा था। आखिरकार जनरल नरवाणे ने फिर से फोन किया। इस बार जो जवाब मिला वो सुनकर आपका खून खौल जाएगा। राजनाथ सिंह की तरफ से संदेशा आया, जो आपको ठीक लगे वो करो। सुना आपने? जो आपको ठीक लगे। भाई ये कौन सा जवाब हुआ? आप रक्षा मंत्री हो, आपके पीछे प्रधानमंत्री बैठे हैं, आपके पास नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, पूरी कैबिनेट है, पूरी इंटेलिजेंस मशीनरी है और आप एक आर्मी चीफ को युद्ध का फैसला खुद करने को कह रहे हो। कहां गया सरकार का वो 56 इंच का सीना जो कहता था कि हम घर में घुसकर मारेंगे? अब वो डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहा था? मोदी सरकार ने दरअसल अपनी पूरी जिम्मेदारी सेना पर डाल दी। अगर जनरल नरवाणे फायर करने का आदेश देते और सिचुएशन एक्सक्लेट हो जाती, युद्ध छिड़ जाता, तो दोष किस पर आता? नरेंद्र मोदी पर नहीं, राजनाथ सिंह पर नहीं, अमित शाह जी पे नहीं, दोष आता जनरल नरवाणे पर, भारतीय सेना पर। और अगर कुछ नहीं करते तो चाइना एडवांटेजेस ले लेता, तो भी दोष किस पर आता? फिर से सेना पर। ये है 56 इंच की असली सच्चाई। चुनाव में बड़ी बड़ी बातें करना, भाषणों में छाती कूटना, मैंने सेना को खुली छूट दी है बोलना, लेकिन जब असली क्राइसिस आती है तो मोदी जी और राजनाथ सिंह जी अपनी जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय सेना के पूर्व चीफ जनरल मनोज नरवाणे अपनी किताब में लिख रहे हैं। इसीलिए मोदी सरकार इस किताब को 2 साल से रोके बैठी। अब सवाल ये उठता है, अगर जनरल नरवाणे की किताब डिफेंस मिनिस्ट्री के रिव्यू में फंसी हुई है तो फिर हमें ये सब कैसे पता? यहाँ आती है द कार्मा मैगजीन की भूमिका।
द कारवा भारत की सबसे रिस्पेक्टिव इन्वेस्टिगेटिव पब्लिकेशन में से एक है। इन्होंने किताब का एक ड्राफ्ट देख लिया और जनवरी 2025 में इन्होंने किताब के कुछ एक्सक्लूसिव एक्सपर्ट्स पब्लिश कर दिए और फिर तहलका मच गया। 2 फरवरी 2025 को लोकसभा में सेशन चल रहा था। लीडर ऑफ अपोजिशन यानी राहुल गांधी उठते हैं अपनी सीट से। उनके हाथ में द कारवा मैगजीन की एक कॉपी थी। उनकी मंशा साफ थी कि सदन में जनरल नारवाने की किताब के अंश पढ़ना, सरकार से सवाल पूछना, विशेष रूप से कैलाश रेंज इंसिडेंट के बारे में राहुल गांधी बोलना शुरू करते हैं। लेकिन अचानक सरकारी बेंच से 3 दिग्गज मंत्री एक साथ खड़े हो जाते हैं। पहले गृह मंत्री अमित शाह, दूसरे संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, तीसरे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तीनों मिलकर शोर मचाना शुरू कर देते हैं। राजनाथ सिंह चिल्ला रहे थे ये किताब ऑथेंटिक नहीं है, अभी पब्लिश ही नहीं हुई है। अमित शाह कह रहे थे कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। किरेन रिजिजू बोल रहे थे कि अनपब्लिश्ड बुक है, अभी कोट नहीं कर सकते। और फिर स्पीकर ओम बिरला जो खुद बीजेपी के हैं, राहुल गांधी का माइक बंद कर देते हैं। कहते हैं आप अनपब्लिश्ड मटेरियल पढ़ नहीं सकते, ये हाउस के रूल के खिलाफ है। लेकिन विपक्ष को ये मंजूर नहीं था। कांग्रेस, टीएमसी, आप, लेफ्ट पार्टी सब एक साथ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने दो, ये डेमोक्रेसी का मर्डर है, सच छुपाया नहीं जा सकता। अगले 2-3 दिन तक संसद में लगातार हंगामा हुआ। विपक्ष के सांसद अपनी अपनी सीटों से नारे लगा रहे थे, अपनी जगह खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। और तब मोदी सरकार करती है वही जो हमेशा से करती आई है, मतलब मासूम को कुचल दो। एक झटके में 8 अपोजिशन सांसद को सस्पेंड कर दिया जाता है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन सरकार की घबराहट यही नहीं रुकी। 5 फरवरी की शाम नरेंद्र मोदी जी की एक लोकसभा में इंपॉर्टेंट स्पीच शेड्यूल थी। एक रूटीन एड्रेस, कुछ बिल पर बात करनी थी। पीएम के भाषण से कुछ मिनट पहले कुछ अपोजिशन सांसद पीएम की चेयर के पास जाकर नारेबाजी करना शुरू कर देते हैं। जनरल नारवाने का जवाब दो, आर्मी का अपमान बंद करो। अब देखिए यहाँ क्या होता है। ये हमारे देश की संसद है, नया बना संसद भवन है, जिसे बनाने में हजारों करोड़ खर्च हुए हैं। अंदर हर कोने में सिक्योरिटी गार्ड हैं, मार्शल्स हैं, पुलिस है, सीआरपीएफ है और सबसे बड़ी बात, सरकार के 400 सांसद हैं अंदर। लेकिन फिर भी स्पीकर ओम बिरला अनाउंस करते हैं, मुझे पुख्ता जानकारी मिली है कि कांग्रेस के कुछ सदस्य माननीय प्रधानमंत्री के साथ कुछ अप्रत्याशित कर सकते हैं, इसलिए सुरक्षा को देखते हुए मैंने प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया है कि वो सदन में ना आए। सुना आपने, भारत के प्रधानमंत्री जो सबसे मजबूत नेता हैं, जिनका 56 इंच का सीना है, जो बायोलॉजिकल डिवाइन लीडर हैं, वो अपने ही देश की संसद में, अपने ही बनवाए भवन में सुरक्षित नहीं है। अरे भाई, गृह मंत्री तो अमित शाह हैं, देश की पूरी पुलिस उनके अंडर है, पार्लियामेंट फोर्सेस उनके कंट्रोल में है, एनएसजी है, एसपीजी है, और आप 400 प्लस सांसदों के बीच ऑपोजिशन के 15-20 सांसदों से डर रहे हो। अब यहाँ से 2 ही पॉसिबिलिटीज होती हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1, सच में कोई सिक्योरिटी थ्रेट था, मतलब अमित शाह इतने इनकम्पिटेंट थे कि अपने ही सांसद के पीएम को सेफ नहीं रख सकते। पॉसिबिलिटी नंबर 2, ये पूरा एक नाटक था, एक प्लान्ड ड्रामा था सवालों से बचने के लिए। मेरे हिसाब से और कांग्रेस के हिसाब से भी ये दूसरा ऑप्शन ज्यादा सही लगता है, हालांकि पहला भी सही हो सकता है। राहुल गांधी ने बाद में कहा, मैं बस प्रधानमंत्री को जनरल नारवाने की किताब की फिजिकल कॉपी सिंबॉलिकली देना चाहता था, एक पीसफुल गेस्चर के साथ। लेकिन सरकार को लगा कि इससे उनकी बेइज्जती होगी, तो बेहतर होगा कि गायब हो जाओ, सवाल का जवाब ही मत दो। और यही हुआ, पीएम की स्पीच पोस्टपोन्ड हो गई। कुछ घंटों बाद जब सब शांत हो गया, तब मोदी जी आए। तो ये है मजबूत सरकार, ये है डिसिसिव लीडरशिप। विपक्ष से डरकर या डर का नाटक करके अपनी संसद में ही छुप जाना। और ये सब क्यों? क्योंकि एक रिटायर्ड आर्मी चीफ की किताब में कुछ ऐसा लिखा है जो नरेंद्र मोदी के 56 इंच के झूठ को पूरी तरह नंगा कर सकता है। अब तक आपने देखा कि कैलाश रेंज का इंसिडेंट, पार्लियामेंट का ड्रामा, लेकिन जनरल नारवाने की किताब में और भी बहुत कुछ है। आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले, गलवान के बाद भी महीनों तक भारतीय सेना को चाइनीज सैनिकों पर फायर करने की परमिशन नहीं दी गई। यहाँ तक कि जब चाइनीज ट्रूप्स हमारी पोजीशन के बहुत करीब आ रहे थे, तब भी नहीं। आर्मी चीफ ने बार बार रिक्वेस्ट किया, एटलीस्ट कुछ यूनिट्स तो सेल्फ डिफेंस के लिए फायर करने के लिए परमिशन दीजिए, लेकिन मोदी सरकार टालती रही। आखिरकार बहुत प्रेशर के बाद सिर्फ लिमिटेड यूनिट्स को सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए परमिशन मिली। मतलब चाइना हमला करे, हमारे जवान मरने लगे, तब जाकर गोली चला सकते हो। वाह मोदी जी वाह, ये है आपकी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। इस किताब में दूसरी बात ये देखने को मिलती है कि चाइना के साथ मीटिंग में यहाँ पे धोखा हुआ था। गलवान के बाद इंडिया और चाइना के बीच मल्टीपल राउंड्स ऑफ टॉक्स हुए, मिलिट्री लेवल टॉक हुए, डिप्लोमेटिक टॉक हुए, क्रॉस कमांडर लेवल मीटिंग्स हुई। इन मीटिंग्स में दोनों तरफ से कमिटमेंट हुए, हम यहाँ से पीछे हटेंगे, वो पोजीशन वेकेट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब नॉर्मली ऐसे इंपॉर्टेंट बायलैटरल मीटिंग्स में ऑफिशियल मिनट्स बनाए जाते हैं,
मतलब किसने क्या कहा, क्या एग्री हुआ, ये सब कुछ लिखित में रिकॉर्ड होता है। आखिरकार क्यों? ताकि बाद में कोई मुंह ना कर सके, अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। भारतीय सेना चाहती थी कि इन मीटिंग्स के मिनट्स बने, यानी विदेश मंत्रालय यानी एस जयशंकर के मंत्रालय ने मना कर दिया। जनरल नारवाणे लिखते हैं कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने चाइना पर इस तरीके का प्रेशर बनाने से मना कर दिया। उनका कहना था कि ऐसा करने से डिप्लोमेटिक फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। डिप्लोमेटिक फ्लेक्सिबिलिटी भाई, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि चाइना को अपने वादों से मुकरने का मौका दो। और देखिए क्या हुआ, चाइना ने बाद में कई जगह अपने कमिटमेंट मुकर दिए, न्यू पोजीशन बना ली, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा लिया, और हम ऑफिशियल प्रूव नहीं कर सकते थे क्योंकि मिनट्स ऑफ मीटिंग बने ही नहीं थे। एस जयशंकर जो विदेश में जाकर सेमिनार में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इंडिया इज राइजिंग वी डोंट कॉम्प्रोमाइज, वही जयशंकर चाइना के सामने मिनट्स बनाने से भी डर गए। इस किताब में तीसरी बात देखने को यह मिलती है कि जून 2022 में मोदी सरकार अनाउंस करती है अग्निपथ स्कीम। यंग इंडियंस को 4 साल के लिए सेना में भर्ती करेंगे, फिर 75% को छोड़ देंगे और सिर्फ 25% को परमानेंट रखेंगे। जनरल नारवाणे अपनी किताब में खुद लिखते हैं कि दीज आर ट्रेंड सोल्जर्स नॉट वैगिंग लेबर्स। तो ये सारी बातें और भी कई बातें हैं जिसका मैं पार्ट 2 में आपसे जिक्र करूंगा। ये सारी बातों का जिक्र हमें इस किताब में देखने को मिलता है, और शायद ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि ये किताब मार्केट में नहीं आ रही, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि अगर ये किताब मार्केट में आ गई तो हो सकता है जब लोग इसको पढ़ें, सच्चाई जाने, तो उनकी जो झूठ फैलाया जा रहा है उनके द्वारा, जीडीपी का इतना ज्यादा जो ग्रोथ बताया जा रहा है वो शायद कहीं ना कहीं झूठा हो जाए। बाकी आपका क्या मानना है? इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये वीडियो बहुत जल्दी डिलीट होने वाला है। और जब आप दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दोगे, जिससे उन्हें भी पता चले कि असलियत क्या है और वो भी अंधभक्त बनने से बच सकें, और बाकी ये वो एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए सरकार से सवाल पूछ सकें जैसे मैंने पूछा।